साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इधर 2-4 दिनों से व्यक्तिगत व्यस्तताओं के चलते हमारी आपसे बातचीत नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब हम प्रयास करेंगे कि नित्य प्रति टीचिंग एग्जाम को लेकर किसी न किसी महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बातचीत करूं। आप सभी अवगत हैं कि GICLT ग्रेड का विज्ञापन जारी हो चुका है। अब आप लोग अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और नए पैटर्न पर परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, अब आप लोगों को ये ध्यान देना होगा कि सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव रटकर आप लोग सिलेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि मुख्य परीक्षा के आधार पर ही अभ्यर्थी का चयन GICLT ग्रेड में सुनिश्चित होगा। तो ऑब्जेक्टिव पढ़ने के साथ साथ विषय की बेहतर समझ और लेखन शैली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी किसी भी कैंडिडेट के सिलेक्शन में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मुख्य परीक्षा की सारी कहानी बेहद सरल शब्दों में समझाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये बातचीत शुरू करते हैं। साथियों, GICLT ग्रेड नोटिफिकेशन में स्पष्ट कहा गया है कि इसके लिए 2 परीक्षाएं कराई जाएंगी, प्री और मेंस। प्री परीक्षा 300 अंकों की होगी। यहाँ पर 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न GS के होंगे और 120 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के होंगे। सपोज करिए अगर आप हिंदी विषय से एग्जाम दे रहे हैं तो 120 प्रश्न आपके विषय से पूछे जाएंगे, हिंदी विषय से पूछे जाएंगे, और 30 प्रश्न GS से पूछा जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। स्क्रीनिंग परीक्षा का तात्पर्य है कि इस परीक्षा का अंक आपके सिलेक्शन में नहीं जुड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ आप प्री परीक्षा क्वालिफाई करके मेंस परीक्षा में सम्मिलित होंगे। तो यहाँ पर स्क्रीनिंग परीक्षा में सीटों की तुलना में 15 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया जाएगा। अगर 7,644 पद हैं तो आपको बता दें लगभग 1.25 लाख अभ्यर्थी प्री परीक्षा पास करके मेंस एग्जाम में सम्मिलित होंगे। आपको आप सभी के मन में कट ऑफ की जिज्ञासा होगी कि प्रीलिम्स एग्जाम अगर आप कितने प्रश्न सही कर लें तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे। आपको बता दें 150 प्रश्नों में से निगेटिव मार्किंग में अगर आप 50% अंक सही कर लें, लगभग अगर आप 75 प्रश्न सही कर लेंगे तो आप निश्चिंत रहें, आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। आइए मेंस के विषय में अब आपसे बातचीत करते हैं। आपको बता दें कि जो मुख्य परीक्षा है वह 200 अंकों की होगी। मुख्य परीक्षा का पेपर 2 खंडों में बटा होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, सेक्शन बी में भी 10 प्रश्न होंगे। सेक्शन ए के 10 प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे और सेक्शन बी के जो 10 प्रश्न होंगे वह दीर्घ उत्तरीय होंगे। सेक्शन ए के जो प्रश्न हैं उनके लिए एक प्रश्नों के लिए 8 अंक निर्धारित हैं। सेक्शन ए 80 अंकों का होगा। चूंकि 10 प्रश्न पूछे जाएंगे तो टोटल जो अंक निर्धारित है एक प्रश्न के लिए 8 अंक हैं। इस आधार पर सेक्शन ए टोटल 80 अंकों का होगा। सेक्शन बी में एक प्रश्नों के लिए 12 अंक निर्धारित हैं। 10 अंकों के आधार पर यहाँ पर सेक्शन बी आपका 120 अंकों का होगा। कुल मिलाकर 200 अंकों का आपका मेंस होगा। मुख्य परीक्षा के संबंध में यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना जरूरी है कि सेक्शन ए के अंतर्गत पूछे जाने वाले लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर आपको 125 शब्दों में अर्थात लगभग 1.5 पेज में लिखना होगा, और सेक्शन बी के अंतर्गत पूछे जाने वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर आपको 250 शब्दों में अर्थात लगभग 2.5 पेज में लिखना होगा। अब आपके मन में शब्द सीमा को लेकर संशय उत्पन्न हो रहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप 125 शब्द के बजाय 200 शब्दों में उत्तर लिख दें, या 250 शब्दों के बजाय आप 300 या 350 में लिख दें, या 200 में लिख दें। तो आपके इस संशय को दूर करते हुए बता दें कि लोक सेवा आयोग के द्वारा आपको जो भी उत्तर पुस्तिका दी जाएगी उस उत्तर पुस्तिका में प्रश्न भी रहेगा और प्रश्न के अनुसार नीचे स्पेस छूटा रहेगा उत्तर लिखने के लिए। अगर आप लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो वहां पर लगभग 125 शब्दों के बराबर 1.5 पेज का स्पेस देखने के लिए मिलेगा। अगर आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे तो आपको बता दें लगभग 2.5 पेज वहां पर स्पेस छूटा रहेगा। शब्द सीमा को लेकर आपको अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं है।
आपको जो उत्तर पुस्तिका मिलेगी उसी में आपका प्रश्न भी रहेगा, प्रश्न के नीचे उत्तर लिखने के लिए स्पेस भी रहेगा। यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दें कि जब आप मुख्य परीक्षा देंगे तो आपकी जो उत्तर पुस्तिका होगी वह लोक सेवा आयोग के द्वारा जमा करा ली जाएगी। आप किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पेपर लेकर अपने साथ अपने कमरे पर नहीं जाते। आपको जो प्रश्न याद हो जाते हैं, स्मरण में रहते हैं, वही प्रश्न आपको याद रहते हैं, आपको वहां पर उत्तर पुस्तिका आपकी जमा करा ली जाती है। साथियों, आपको बता दें कि लोक सेवा आयोग के द्वारा जब कॉपियों का मूल्यांकन कराया जाता है तो काफी टफ मार्किंग होती है। तो ऐसे में जो भी कैंडिडेट 55% के आसपास अंक अर्जित कर लेंगे, निश्चय ही वह मुख्य परीक्षा क्वालिफाई करेंगे और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यदि आपको एलटी ग्रेड में सिलेक्शन लेना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि 55% अंक आपको मुख्य परीक्षा में अर्जित करना होगा। आपको अभी से ऑब्जेक्टिव तैयारी के साथ साथ सब्जेक्टिव तैयारी भी करना है और अपनी लेखन शैली भी सुधारना है। कुल मिलाकर आपको प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी भी अपना शुरू कर देना है। आपको प्री और मेंस को अलग अलग बांटकर नहीं पढ़ाई करना। आपको ये नहीं सोचना कि पहले प्री क्वालिफाई हो जाए तब आप मेंस की तैयारी करेंगे। आपको प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी शुरू कर देना है। ऑब्जेक्टिव पुस्तकें पढ़ना है, साथ साथ जो मूल किताबें हैं, टेक्स्ट हैं, उनका भी आपको अध्ययन करते रहना है। आपको लिखने का भी अभ्यास करना है कि आप अच्छे से उत्तर शैली, आपकी लेखन शैली बढ़िया हो और स्पीड में आप लिख पाएं। अगर आप राइटिंग बेहतर लिखेंगे, स्पीड में लिखेंगे, तो बहुत स्वाभाविक है कि आपके मार्क अन्य कैंडिडेट से ज़्यादा होंगे। परीक्षा तिथियों को लेकर आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं और पूछ भी रहे हैं। कुछ लोग बता भी रहे थे हमसे चर्चा के दौरान कि उनकी कोचिंग में बताया गया है कि अक्टूबर में परीक्षा हो जाएगी प्री की, कुछ लोग बता रहे हैं नवंबर में हो जाएगी। तो आपके इस भ्रम को दूर करते हुए स्पष्ट बता दें कि लोक सेवा आयोग के द्वारा जीआईसी एलटी ग्रेड की प्रारंभिक परीक्षा जनवरी-फरवरी में कराई जाएगी और प्रारंभिक परीक्षा पास करने के पश्चात आपको पर्याप्त समय मिलेगा। मुख्य परीक्षा अप्रैल-मई में होने की संभावना है। जी हाँ, प्रारंभिक परीक्षा जनवरी-फरवरी में और मुख्य परीक्षा अप्रैल और मई में कराए जाने की योजना लोक सेवा आयोग की है। साथियों, आज की बातचीत आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और यदि टीचिंग एग्जाम को लेकर प्राइमरी से लेकर प्रोफेसर तक आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शिक्षा संसार टीम के द्वारा उसका जवाब दिया जाएगा। आप भी टीचिंग एग्जाम को लेकर प्रामाणिक सूचनाओं के लिए, तमाम प्रकार के मार्गदर्शन के लिए शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपना प्यार दें। आज की वीडियो में इतनी ही बातचीत। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।